वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। परिवर्तन की लहर बनेगी कर्नाटक की जीत। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर सर्किट हाउस में पहुंचने पर मंत्री मालविया का पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मंत्री मालविया ने कांग्रेसी नेताओं से जिले के राजनीतिक हालात व सरकार की योजनाओं और महंगाई राहत कैंपों का फीडबैक लिया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत पर कहा कि इस जीत ने भाजपा के देश को कांग्रेस मुक्त करने का घमंड को तोड़ दिया है। नागौर में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएम अशोक गहलोत ने नागौर के कुचमान में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने लोगों से कहा, वसुंधरा राजे से बचकर रहो, ध्यान रखो मेरे उनके कभी संबंध रहे ही नहीं। लोगों ने भड़का दिया कि हम मिले हुए हैं, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। जनसंघर्ष यात्रा आज पहुंचेगी जयपुर। पायलट जनसभा को करेंगे संबोधित। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे सचिन पायलट की जनसंघर्ष पद यात्रा आज सोमवार को 125 किलोमीटर का सफर पूरा कर राजधानी जयपुर पहुंचेगी। जयपुर पहुंचने के बाद यहां जनसभा होगी। पायलट इस जनसभा में अपनी बात रखेंगे। पायलट ने इस जनसभा के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा है। पायलट ने 3 दिन पहले 11 मई को अजमेर स्थित आरपीएससी से अपनी इस पदयात्रा का शुभारंभ किया था। यात्रा का समापन आज सोमवार को जनसभा के साथ होगा। गहलोत बोले, जनता ने स्पष्ट कर दिया हनुमान सबके हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि हनुमान सबके हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, कर्नाटक की जनता ने उसका जवाब दिया है। राहुल गांधी के मामले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि पहले स्टे लगाया, फिर हटाया और फिर सुनवाई हुई। पश्चिमी विक्षोभ ने पलट दिया मौसम। ओलावृष्टि और तीव्र बारिश के 11 येलो अलर्ट। राजस्थान के मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, अचानक तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आएगी और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी तथा हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ तूफान मौका का भी हवा के रूप में परिवर्तन होने के कारण माना जा रहा है। राजस्थान में 158 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत। प्रदेश में 158 उप स्वास्थ्य केंद्रों अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 1 नया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा अधिकारी के 162, नर्स द्वितीय श्रेणी के 324, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के 162, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4, फार्मासिस्ट के 162, लैब टेक्नीशियन के 162, वार्ड बॉय के 324 और सफाई कर्मचारी के 162 पदों सहित कुल 1462 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। 20 लाख किसानों को निःशुल्क वितरित होंगे सब्जियों के बीज। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 20 लाख किसानों को निःशुल्क सब्जियों के बीज किट उपलब्ध कराएगी। इस पर राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए कॉम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध कराए जाएंगे। कॉम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ फसल के लिए टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर, बैंगन, रबी फसल के लिए मिर्च, मटर, मूली, टमाटर व बैंगन तथा जायद फसल के लिए ककड़ी, टिंडा, भिंडी, लौकी व ग्वार के बीज शामिल है। जयपुर में 21 दिनों में जारी हुए 32,28,000 गारंटी कार्ड। जयपुर जिले में महंगाई से राहत मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के चुनिंदा स्थानों, अवकाश के दिन भी महंगाई राहत कैंप आयोजित किए गए, जिनमें 5363 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए गए। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल को शुरू हुए थे, जिसके बाद आज तक कुल 32,28,215 गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान में खेल अकादमियों के लिए चयन स्पर्धा आज 15 मई से शुरू। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से विभिन्न जिलों में संचालित की जाने वाली खेल अकादमियों के लिए 5 दिवसीय चयन स्पर्धा का आयोजन
आज 15 से 19 मई तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जाएगा। मुख्य रेल अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने बताया कि चयन स्पर्धा बास्केटबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, साइकिलिंग, एथलेटिक्स व हैंडबॉल खेल में बालक व बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ियों का जैसलमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, करौली, चुरू, झुंझुनू, भरतपुर, बीकानेर व श्रीगंगानगर में संचालित खेल अकादमियों में प्रवेश दिया जाएगा। कर्नाटक में भी नजर आ सकती है राजस्थान जैसी खींचतान। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 135 सीटें हासिल की। अब कांग्रेस के सामने सीएम के रूप में सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार में से किसी एक को चुनने की चुनौती है। ऐसे में जब कर्नाटक में नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक सरकार गठन पर चर्चा करने के लिए बैठने को तैयार हो रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर गहलोत सरकार को जनता से किए गए वादों की याद दिलाई है। पायलट ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया और उसे वोट दिया, लेकिन 4.5 साल बाद भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। पायलट ने कहा कि मैं हर मोर्चे पर जनहित के मुद्दे उठाऊंगा। जनता के साथ यदि धोखा हुआ तो पार्टी के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकूंगा। गहलोत से नहीं बन रही कांग्रेस वाला कमान सुन नहीं रहा। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान दिनों दिन तीखी होती जा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान पायलट के साथ बड़ी संख्या में लोगों का काफिला मार्च कर रहा है। पायलट वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जनता से जिन घोटालों की जांच कराने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बाद भी इस बारे में कदम नहीं उठाया गया है। मौजूदा खींचतान से साफ है कि पायलट की गहलोत से बन नहीं रही है, साथ ही आलाकमान उनकी सुन नहीं रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सचिन पायलट के पास अब क्या विकल्प है। राजस्थान में एएनएम के पदों पर बम्पर भर्ती। राजस्थान में एएनएम बनकर सेवाएं देने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 3,736 पदों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। चारधाम यात्रा दर्शन को होगी टेंशन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चारधाम यात्रा रूट पर उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में पर्वतीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, यूपी, दिल्ली, एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शन का थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को दर्शन करने का शेड्यूल बिगड़ सकता है। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है। पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट, 30 जून तक पूरा करें ये काम। पेंशनरों के लिए बड़ी अपडेट है। अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो जून से पहले अपडेट कर लें, अन्यथा जुलाई में पेंशन नहीं मिलेगी और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं, अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनको 1 जुलाई 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्हें पैन आधार लिंक कराना जरूरी है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 एक बार फिर होगा शुरू। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक बार फिर से रौनक लौटेगी। 21 मई से यहां की हज फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। यात्रियों के आवागमन के लिहाज से एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पिछले 10 साल से बंद है। 16 जुलाई 2013 को इसे बंद कर दिया गया था। हज फ्लाइट्स के बाद शेड्यूल फ्लाइट्स के लिए भी खुलेगा। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक दशक बाद फिर चहल पहल होगी। हालांकि शुरुआत में अस्थायी रूप से हज फ्लाइट्स के लिए खुलेगा, लेकिन विंटर शेड्यूल में इसे नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी खोला जा सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।